हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 में कैसे हम जोन सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, आपको मालूम है 30 जुलाई 2024 से आरआरबी जेईई 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेंड्स शुरू हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह प्रॉब्लम आ रही है कि जोन सेलेक्ट कहाँ करें। दोस्तों, मैं बता दूँ, आज आरआरबी जेईई 2018 में मैंने कैसे जोन सेलेक्ट किया था और मैं सेलेक्ट हूँ, तो मुझे मालूम है कि जोन सिलेक्शन कैसे किया जाता है और क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। इस विषय में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि क्या जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जहाँ कम वैकेंसी है वहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है। आइए हम देखते हैं जोन सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें आपको कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कंफर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, किसी का B3 है, किसी का B2 है, किसी का C3 है, C2 है। तो वह क्या है, अगर सेम सेम करता है कि जैसे जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है उसको मालूम ही नहीं कि वहाँ ज़्यादा वैकेंसी है तो किस पोस्ट के लिए है, A3 स्टैंडर्ड के लिए है कि B3 स्टैंडर्ड के लिए है। या मान लो कोई कैंडिडेट चश्मा लगाता है और उसका क्या है कि आई कंडीशन ज़्यादा डैमेज है, तो वो मान लीजिए C2 कैटेगरी में फॉल करता है, तो अब जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे वो देख नहीं पाया। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तीसरा पॉइंट्स आता है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। जैसे कोई कैंडिडेट UR का है, OBC का है, SC का है, ST का है, तो उसको तीसरा पॉइंट यह देखना है। और चौथा पॉइंट है ब्रांच, आपकी कौन सी ब्रांच है। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं या सिविल इंजीनियरिंग के या इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स। उसके बाद आती है पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट डालना चाहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है पोस्ट प्रेफरेंस की, यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पांचवा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी और क्या जाएगी। चौथा फिर उसके बाद पॉइंट आता है आपका प्रिपरेशन लेवल, क्या आप आरआरबी जेईई 2018 का भी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर आपका प्रिपरेशन लेवल अभी तुरंत तैयारी शुरू किए हैं। फिर छठवां पॉइंट आता है आपका पर्सनल चॉइस क्या है, क्या आप फिक्स कर लिए हैं कि नहीं हमको इसी जोन में डालना है, चाहे सिलेक्शन हो या फिर नहीं हो, या आप ऑलरेडी किसी दूसरी नौकरी में हैं तो उसके लिए भी यह डिसीजन मैटर करता है। तो पॉइंट नंबर 6 इस पे डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स, इन सारी 6 पॉइंट्स को मिला के आपको एक एक्सरसाइज करनी है और आपको ब्लाइंडली किसी भी जोन को सिलेक्ट नहीं कर लेना है बाय द एडवाइस ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आप किसी चैनल के बिहाफ पे अपना सिलेक्शन आंख बंद करके नहीं कीजिए जोन का, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका होना है और सेलेक्ट आप नहीं होते हैं तो नुकसान आपका होगा, किसी यूट्यूब वाले का नहीं। तो फ्रेंड्स, हम ओपन कर चुके हैं वैकेंसी टेबल। हम एक जोन का बताएंगे कि आपको क्या ध्यान में रख के डिसाइड करना है कि कैसे हमको जोन सेलेक्ट करना है और वैकेंसी सेलेक्ट करनी है। सपोज कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और वह पोस्ट चाह रहा है कि हम जेईई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस की पोस्ट हम पहले भरें, या उसको जेईई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस बनना है। तो फ्रेंड्स, अब यह डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विस है। तो अब सबसे पहले आपको इसके लिए क्या देखनी होगी, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वीडियो बना के डाले हैं और आप वहां से देख सकते हैं, या फिर राइट कॉर्नर में ऊपर एक लिंक दिख रही है उस पर आप क्लिक करके भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपको देखना है कि इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। सपोज इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 चाहिए। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 नहीं है तो आप तो यहाँ देख रहे हो कि 15 सीट है, लेकिन आपके लिए A3 है नहीं, तो ऑलरेडी आप इससे बाहर हो गए हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर दूसरा पॉइंट, अब सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट जनरल का है। अब वो कैंडिडेट क्या है कि जनरल के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 सीट है। अगर वह यह सोचता है कि आरआरबी अहमदाबाद में 15 सीट है जनरल की, तो टोटली फॉल्स है, वो उसका एकदम गलत हो जाएगा, पूरा आंकड़ा उसका फेल हो जाएगा।
क्योंकि वो टोटल 15 देख के चल रहा है, वो ये नहीं ध्यान दे रहा है कि उसके लिए बस यहाँ पे 6 सीट है जनरल कैंडिडेट की। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वह टोटल 15 को कंसीडर नहीं कर सकता। उसको यह देखना चाहिए कि अगर वह एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, अगर एज में छूट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए क्या है कि 4 सीट यह और 6 सीट यह, टोटल कितनी है 10 सीट है। तो अगर वह यह देख के सेलेक्ट करता है तो उसके लिए तब क्या है कि बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम बता दें कि जोन सेलेक्ट करने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपने मिला लिया पोस्ट वाइज। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारी एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की वीडियो डली है, उसमें हम मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी चर्चा किए हैं, तो आप उसको मिला लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स क्या है, आप कीजिएगा कैटेगरी वाइज कैटेगराइजेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो हर जोन में आपके लिए कितनी वैकेंसी है वो यहाँ लिखा है। अब इसमें भी अलग अलग लेवल की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की और एसएनटी की। सपोज आपकी ब्रांच, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बस इन पोस्ट की टोटल काउंटिंग करेंगे। आपको बस और बस काउंटिंग करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की पोस्ट को। अगर आप इसको नहीं काउंटिंग करते हो, टोटल 149 काउंटिंग करते हैं, तब भी आपकी जोन सिलेक्शन की एक्सरसाइज फेल हो जाएगी और लास्ट में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप सिर्फ 19, 7, 26 और 2, 28 सीट है आपके लिए अभी इस यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के साथ साथ ओबीसी के कैंडिडेट हैं और एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं तो आपके लिए यहाँ 28 सीट और लगभग 29 सीट यहाँ पे है। तो टोटल आपके लिए 28, 29, 57 सीट आपके लिए यहाँ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सीट काउंट करेंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड मिलाते चलेंगे। तो यह क्या है कि यह टोटल आपका सिस्टम बनता है कि आपको कैसे काउंटिंग करना है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जेई इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कैंडिडेट एलिजिबल है। कैसे, आप लोग अगर हमारी वीडियो देखेंगे पोस्ट एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन में, तो जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट अलाउड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट अलाउड है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अलाउड है। तो पोस्ट वाइज आप लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी एक्सरसाइज करके तब आप क्या कर सकते हैं कि जोन को सेलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। या एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं कि आप कुछ 4-5 सेलेक्ट कर लें जोन की, हमको यहीं 5-6 जोन से सेलेक्ट फॉर्म फिलअप करना है। तो आप उन 4-5 जोन में अपना यह एक्सरसाइज कर लीजिए कि इस जोन में आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी है, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी है। फिर आप जैसे जो पोस्ट आप पसंद करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो वर्कशॉप में नौकरी करना चाहता है एक जगह, उसको क्या है भागा दौड़ की नौकरी पसंद नहीं है कि आज यहाँ तो कल वहाँ। तो इसलिए अगर जो वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट या डीजल शेड या फिर किसी कोचिंग डिपो में कार्य करना चाह रहा है तो वो अपने पोस्ट की जेई की पोस्ट सेलेक्ट करेगा। तो अगर वह उस टाइप की पोस्ट सेलेक्ट करता है या फिर किसी को क्या है कि उसके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई यूनिट है उसमें नौकरी चाहिए तो वो क्या है कि उसको सेलेक्ट करता है। तो ये दोस्त क्या है कि जोन सेलेक्ट की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है मेडिकल स्टैंडर्ड और आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के लिए आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिना यह एक्सरसाइज करे आप क्या है कि जोन सेलेक्ट नहीं करें, नहीं अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा जोन सेलेक्ट करते समय। और हो सकता है कि जोन सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन पे। अब बारी आती है दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया है CBT 1 और CBT 2 दोनों अलग अलग कट ऑफ गई थी। तो अगर आप CBT 1 की बात करें तो जो CBT 1 है आपका और 2, CBT 1 में क्या है कि कट ऑफ लगभग 75 प्लस गई थी हर जोन की। और CBT 2 की अगर हम बात करें तो वह 100
प्लस गई थी। इसमें कैटेगरी वाइज आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो मोस्टली कट ऑफ का क्या है कि ज़्यादा इशू नहीं है, 10 से 5 नंबर के अंदर ही सारे जोन का वेरिएशन था। तो अगर आप एफर्ट डाल सकते हैं और आपका प्रिपरेशन लेवल उस लेवल पे है कि नहीं हम क्या है कि ये कर लेंगे, तो आप अपने मनपसंद की पोस्ट डालिए, लेकिन इतनी सारी बातों को ध्यान में रखिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप अपना डाउट हमें भेजिए, हम उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करें।